आपने कभी एक्सपीरियंस किया ऐसी चीजें? मैं होस्ट हूँ, होस्ट से सवाल पूछ रहे हो तुम? जिसका कभी नहीं हुआ किसी के साथ कोई भी झगड़ा और फसाद, द मोस्ट जेन्युइन एंड ऑफ कोर्स हम सबके फेवरेट अमित साहब। मेरे स्टूडियोज में कितने पैसे दिए मेरी इतनी तारीफ करने की? ये भूतों में कहाँ अचानक से कैसे एंटर हो गए? तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने सीखी मेरी पहली मीटिंग में, ये टीम बहुत अद्भुत है। इन्होंने मुझे बोला कि भूत प्रेत तो एक लिंगो है, ये एंटिटीज। मुझे ऐसा लगा जब इन्होंने मुझे ऑफर किया है कि आई शुड होस्ट, मुझे लगा ये गलत एड्रेस पे आ गई। हेलो हाय नमस्ते, यू वाचिंग न्यूज नेशन और मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह तोमर। वेल, वो दिल में आकर के जगह देता है जज्बात, उसकी बातें और उसका काम नहीं करता है कभी किसी को भी उदास, और जिसका कभी नहीं हुआ किसी के साथ कोई भी झगड़ा और फसाद। प्लीज वेलकम द मोस्ट जेन्युइन एंड ऑफ कोर्स हम सबके फेवरेट अमित साहब। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर आपका। कैसे हैं? मुझे एक बात बताओ सच सर, हाँ पूछिए। कि मेरे स्टूडियोज में कितने पैसे दिए मेरी इतनी तारीफ करने की? किसी ने नहीं दिए हैं, आप वाकई में इतने जेन्युइन है। लास्ट टाइम जब हम मिले थे तब भी हमारी इस पर बात हुई थी, मैंने तब भी आपको कहा था, और दोबारा से हम मिल रहे हैं तो डेफिनेटली ये बनता है। पहला सवाल एक्चुअली यही है कि ये जो ग्लो आप कर रहे हैं ये वादियों का असर है या फिर ये पैरानॉर्मल का कोई और रीजन है? ग्लो करने की वजह क्या है? MTV डार्क स्क्रॉल की टीम का तो जरूर है, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स आई वर्क विद। हाँ, और वादियों का तो ग्लो वादियों का ही है, और मैं अभी वादियों से आया हूँ। हाँ, MTV पे जो डार्क स्टोर वाला सीरीज शो आ रहा है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, उसको प्रमोट करने के लिए, और थोड़ा खुद का भी ग्लो है। चलिए मान लिया आखिरकार। डार्क स्कूल की बात करें, सबसे पहले तो ट्रेलर देखा तो उसे ये तो समझ आ गया कि शायद पहली बार हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है। ऐसा कोई शो पहले तो कभी आया नहीं है। न्यूज चैनल्स पर हमने कई बार ऐसी कुछ चीजें देखी है, लेकिन शायद कोई रियलिटी शो इससे पहले नहीं आया। तो डार्क स्कूल के बारे में जानना चाहूंगा, क्या है ये और कितना आपके लिए अच्छा रहा, या एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं जानना चाहूँ तो? ये हमारे पोस्टर्स में भी लिखा है, इंडियाज ओनली पैरानॉर्मल रियलिटी शो। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट पैरानॉर्मल रियलिटी शो, एंड kudos to the studio, to the team at MTV Dark School to produce something like this, क्योंकि एक बहुत ही शिद्दत से समझ से इस सब्जेक्ट जो ये अननोन है, पैरानॉर्मल वर्ल्ड है, इसको बहुत ही तवज्जो देते हुए, इस वर्ल्ड की रिस्पेक्ट करते हुए, कि जो इंसान, जो एक सवाल है हमेशा कि जब इंसान की मौत हो जाती है उसके बाद क्या होता है? क्या ये शरीर एक ढांचा है? क्या कोई रूह है, आत्मा है, कहीं जाती है आती है, पुनर्जन्म? तो ये सारे सवाल जो हैं, हम लोग आई थिंक सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया ये सवाल के जवाब खोज रहा है। सो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यार, कि टू होस्ट अ शो। मैं इसमें अपने आप को एक सीकर भी समझता हूँ, क्योंकि मैंने हमारे जो 9 सीकर्स हैं, जिनको हम कॉन्टेस्टेंट नहीं सीकर्स बोल रहे हैं, सो छोटी छोटी चीज़ों से गंभीरता है ऑफकोर्स, एंड रियलिटी शो है तो थोड़ा मजाक, थोड़ा मस्ती और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट तो है, चाहे इंसान को कहीं भी डाल देंगे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट तो होगा। पर सबसे अमेजिंग चीज़ है कि हमने एक स्टेप लिया है इस दुनिया में, अननोन दुनिया में, अननोन वर्ल्ड में। कुछ सवाल जिनके जवाब सब जानना चाह रहे हैं, हमने वो सवाल पूछने की कोशिश की। और एक बहुत अमेजिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि क्योंकि वेब पे, इंटरनेट पे काफ़ी इंफॉर्मेशन है हॉन्टेड प्लेसेस, सिर्फ इंडिया नहीं पूरी दुनिया की। जैसे कि आपने कहा, कुछ लोग हैं पैरा ब्लॉगर्स हैं, न्यूज़ ने एक्चुअली काफ़ी न्यूज़ चैनल्स ने इस सब्जेक्ट को पब्लिक किया है बेसिकली, और अच्छा मतलब रिस्पेक्टफुली रिसर्च करके थोड़ा बहुत दिखाने की कोशिश भी की है। अब्रॉड और अमेरिका में गोस्ट बस्टर्स होते हैं, जो अपने गैजेट्स को लेकर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो आई थिंक वन ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ दिस शो इज दैट ये एक तो ये पहला है, बस हमने वो साहस किया, we've taken that courage to step into this world, इसको जो डिग्निटी मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, और हम भी एक वही सवाल लेके ही अंदर गए। एंड इसका क्या परिणाम हुआ है वो आपको 16 अगस्त को आप MTV पे और जियो पे देखेंगे। तो आप तो बेसिकली फिल्म्स कर रहे हैं, OTT भी कर रहे हैं, लेकिन अचानक से कैसे सोच लिया कि मैं अभी ट्रैवल करके आ रहा हूँ और ट्रैवल करके चलो कुछ अच्छा सा मिल रहा है, तो ये भूतों में कहाँ अचानक से कैसे एंटर हो गए? सबसे पहली चीज़ तो मैंने सीखी मेरी पहली मीटिंग में, ये टीम बहुत अद्भुत है। मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं जितनी बार बोलूँ कम है। आप लोगों को लगेगा कि ये बार बार बोल रहा है टीम अच्छी है, पर आप ही समझते हैं कि आपके कैमरामैन, आपके लाइटमैन, आपके स्क्रिप्ट राइटर के बिना ट्रू मैं ये चीज़ सीख गया हूँ, समझ गया हूँ। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं
इस प्यारी टीम से मिला, इन्होंने मुझे बोला कि भूत प्रेत तो एक लिंगो है, ये एंटिटीज। सो मुझे एकदम रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार अगर कल को जब मेरी मौत होगी और लोग मेरी अगर बाई चांस एंटिटी है, मुझे भूत बोलेंगे या एंटिटी बोलेंगे, एंटिटी सुनने में अच्छा लगेगा। सो दिस वॉज वन लर्निंग फर्स्ट। भूत प्रेत तो हमने ऐसे बोल देते हैं, ये होती एक्चुअली एंटिटीज है। उसमें फिर और पता चला रिसर्च में कि एंटिटीज ह्यूमन एंटिटीज होती हैं और इन ह्यूमन एंटिटीज है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, नहीं बिल्कुल, आपका कैमरामैन घबरा के भाग ना जाए। सो हम चाहते हैं कि आप लोग 16 अगस्त को से एक्सपीरियंस करें इसे। सो सेकेंड चीज़ ये है कि मुझे ऐसा लगा जब इन्होंने मुझे ऑफर किया है कि आई शुड होस्ट, मुझे लगा ये गलत एड्रेस पे आ गई, क्योंकि मैंने आज तक कभी होस्ट किया नहीं, मुझे मालूम भी नहीं कि मैं होस्ट कर सकता हूँ। मेरी नज़र में आई थिंक आयुष्मान बहुत अच्छे होस्ट हैं, रणविजय, if you ask me, he is the prince of the king actually, and Mr. Amitabh Bachchan, उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँ तो बेहतर, you know what I mean, because सर्वश्रेष्ठ, and और भी लोग हैं of course, you know, so इस लिस्ट में मेरा भी कहीं नाम आया, मुझे नहीं मालूम। सो उनका कॉन्फिडेंस देख के मुझको लगा कि यार ये लोग इतने कॉन्फिडेंट है, मैं कर लूँगा। एंड कहीं ना कहीं मेरे में एक सिंसियरिटी है यार काम को लेके, और मैं ऑडियंस को बहुत तवज्जो देता हूँ, ऑडियंस को, फैंस को, लोगों को। एज एन एक्टर मैं अच्छी फिल्में, अच्छी कहानियाँ, अच्छे एक्सपीरियंसेस लेके आना चाहता हूँ, जैसे कि आपने मेरे बोला भी कि जिससे उनको दुख ना पहुँचे, कुछ रुचि, थोड़ा रोमांच, थोड़ी समझ, थोड़ी सीख मिल जाए मिक्स में। तो मुझे ये सब कुछ दिखा है शो, एंड मेरे लिए यार बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंसेस के लिए, सबके लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा पारिवारिक, सबसे इम्पोर्टेंट पारिवारिक एक्सपीरियंस है। कभी रियल लाइफ में, आई एम श्योर हम सबने तो किया ही है, मतलब कभी किसी के साथ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं, आपने कभी एक्सपीरियंस किया ऐसी? आप बताओ, मैं होस्ट हूँ, होस्ट से सवाल पूछ रहे हो तुम? मैं शायद बोलूंगा सवाल। हाँ पूछे आप पूछ सकते हैं। मैंने शायद नहीं किया है, मैंने अभी तक नहीं किया है। नो, नेवर। आवाज, सन्नाटा, नहीं, साया, change it. So now one thing which I learned in my investigation, change of temperature. अच्छा, आपको लगता है कि जब ऐसा कुछ होता है तो मुझे नहीं लगता, ये रिसर्च है, साइंटिफिक रिसर्च है। चेंज ऑफ फ्लक्चुएशन इन एयर प्रेशर, एकदम ह्यूमिड हो जाना, एयर प्रेशर होना ही साइंस हो सकते हैं कि देयर इज सम एंटिटी दे आर। तो हमें रिसर्च में ये भी पता चला, मैं ऐसे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कुछ चीज़ें आपके दर्शकों के साथ, कि इन ह्यूमन एंटिटीज भी होती हैं, उनको ट्रिक्स्टर्स भी बोलते हैं। या आपके पुराने ट्रॉमास या आपकी पुरानी चीज़ों को भी, घबराइए नहीं, आपने अभी शो देखना है 16 अगस्त को और अकेले बैठ के मत देखिएगा। सो यार है, बहुत अद्भुत दुनिया है, एक बहुत वास्ट दुनिया है। आई वुड लाइक यू एंड द ऑडियंस टू एक्सपीरियंस इट, एंड मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, शायद मुझे उनका मीनिंग नहीं मालूम था। मुझे भी ऐसा था कि यार मैंने भूत देखा, या मैंने भूत को डांट दिया, या मुझे परेशान। While hosting the show, while the research was happening, while the discussions were happening, अब शायद एक मीनिंग समझ में आ गया। और आई थिंक जब मीनिंग आ जाता है समझ में थोड़ा, या किसी चीज़ के बारे में समझ आ जाती है, तो डर हट जाता है। ट्रू। और जो हम एक और चीज़ होती है, जो लोग बोलते हैं हम डरते नहीं, वो फेक ब्रवाडो भी करते हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है मेरे अंदर एक पर्सनली एक फेक ब्रवाडो था। मैं नहीं डरता, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता। शायद छोटे होते तो जरूरत होती है चीज़ कि आप लड़ रहे होते हो पूरी दुनिया से, आप बड़े होते हो आपको रियलाइज होता है ये फेक ब्रवाडो है। डर सबके अंदर होता है, उसको काबू करना होता है। अब हमारे 9 सीकर्स अपना डर काबू करते हुए अपनी इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, जिस दुनिया के बारे में उन्हें, आपको, मुझे इतनी आइडिया नहीं है, वो उस दुनिया में कैसे जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम ऐसी लोकेशंस पे गए जिनके दरवाजे आज तक नहीं खुले, जिनके बारे में इंटरनेट पे भी इंफॉर्मेशन नहीं। सो इसलिए मैंने, आपने देखा होगा प्रोमो, मैंने कहा दिस शो इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। मतलब ये तो आपकी बातों से लग रहा है कि शायद चलो ठीक है, मतलब भूत को आपने डांटा नहीं है, ऐसा कुछ कहानी, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज तो होती है। डू यू बिलीव इन दैट? एनर्जीज होती है, एक्सपीरियंसेस होते हैं, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। बिना नेगेटिव के पॉजिटिव नहीं है, बिना पॉजिटिव के नेगेटिव नहीं है। दैट्स द विधि का विधान, लॉ ऑफ द लैंड। Another one big aspect for me इस शो के संदर्भ में, कि बिलीवर्स हैं और नॉन बिलीवर्स हैं, सिर्फ इस सब्जेक्ट के नहीं। आप अपने आप, अपनी किसी को, आप अपनी कोई
कहानी भी बताएंगे, एक सामने वाला इंसान हो सकता है बोलता है यार मैं नहीं मानता। हम्म सो दो सेगमेंट से दुनिया बटी हुई है। और एक बहुत मेरी फेवरेट लाइन है, कहते हैं कि मानो तो बहता पानी है, मानो तो गंगा माँ है, हाँ आपके ऊपर। जो पानी मानता है वो भी सही है, क्योंकि पानी भी एक बहुत बड़ा एक सोर्स है, लाइफ है। और गंगा जो माँ मानता है उसे, उसका भी बिलीफ सही है। सो आप MTV डार्क स्क्रोल देखिए, आपके जो सवाल है आई होप उनके जवाब मिले आपको, और आई होप और प्रश्न खड़े हों। ऑन लोकेशन जब आप सभी क्रू के साथ शूट कर रहे थे, कोई ऐसी घटना हुई हो आपके साथ जो आपको लगा हो कि यार अब शायद थोड़ा सा एक बार को, मतलब होता है आप बोल नहीं पाते किसी को, लेकिन कभी ना कभी अंदर तो वो डर बैठ जाता है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे अंदर जो बचपन में फेक ब्रावाडो था कि मैं डरता नहीं, मुझे कुछ नहीं होता, वो तो नकाब मैंने हटा दिया। मुझे अगर कभी डर फील होगा या बुरा फील होगा या कमजोरी फील होगी, शारीरिक नहीं सिर्फ, हाँ मानसिक, या कुछ मुझे बुरा लगेगा या मुझे कमजोरी फील होगी, मैं बता देता हूँ कि यार मैं अच्छा फील नहीं करता। शो के बारे में दो चीज़ें जरूर बताता हूँ। ऑफकोर्स जो सीकर्स हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो आप शो में देखेंगे। हमारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स हैं, उनकी नॉलेज, उनकी इन्वेस्टिगेशन, उनका समझाना। ऑफ कोर्स मैं होस्ट हूँ, सो आपको मेरे से भी बहुत जानकारी मिलेगी। जो क्रू है, एंड क्रू का किसी भी लोकेशन से फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन होता है, क्योंकि क्रू पहले पहुंचता है। हाँ क्रू लाइट लगाता है, क्रू सेटअप करता है, क्रू क्रिएट्स द एनवायरनमेंट, सिक्योर करता है सेटअप के लिए। सो हमारे क्रू के साथ बहुत कुछ हो रहा था। सो एक लोकेशन है, टी स्टेट है, देहरादून में। ओके तो मैं 4:30-5 बजे तक दिन में पहुंचता था, मेरा टाइम था वो। ओके सो 3:30-4 बजे पहुंचा तो कुछ लोग नहीं दिखे। मैंने कहा वो कहाँ है, हाँ सागर कहाँ है? सागर तो नहीं है। मैंने कहा सागर तो मुस्टंडा है हमारा। हाँ कह नहीं उसको सर दर्द हो रहा है। मैंने एकदम सर दर्द हो गया? कह नहीं उसको कुछ हुआ। सो क्रू ऑल्सो वॉज फीलिंग। सो यहाँ पे मुझे अंदर थोड़ा, अब डर बोलो या कुछ बोलो, मैं एक झिझक आ गई। उसके बाद आ गए अपना एक हमारे स्टिल फोटोग्राफर होते हैं ना, हाँ फोटो खींचने के लिए, लोकेशन की प्रमोशंस के लिए वो, तो उनका काम था कि वो दिन में, अंधेरे में तो लाइट फोटो अच्छी नहीं आएगी। सो मुझे उस लोकेशन में अंदर लिया, अंदर आ जाइए सर, अंदर बहुत अच्छा फोटो खींचेंगे। अब मैंने उनकी कहानी सुन ली थी कि सब यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। सो मैं अंदर नहीं गया, मैं अंदर में बाहर खड़ा हो गया। मैंने कहा यहाँ से लो, सब दिख रहा है पीछे, फोटो खींच लो यहाँ से, बहुत अच्छी फोटो आ रही है, यही बेस्ट है। Of course, when we went into investigation, we have to, because we've taken this responsibility कि हमने ये प्रयास करना है इन सवालों के जवाब ढूंढने। So of course हादसे हुए, and आप शो देखेगा, आपको बहुत कुछ बहुत चीज़ें दिखेंगी, समझ में आएंगी। मतलब ये तो एक नया चैप्टर आपकी लाइफ में ऐड हुआ है, लेकिन एक और चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रैवलिंग। बड़ा प्यार है आपको उससे, और क्योंकि जब आपका सोशल मीडिया पे दिखते हैं तो वो बहुत वाइब्रेंट है, पॉजिटिव वाइब्स देता है हमेशा। तो अब अगला डेस्टिनेशन कौन सा होगा? क्योंकि लास्ट टाइम हम मिले थे तो आप लेह लद्दाख के लिए, हाँ, तो इसका अभी जोक है, तो मैंने अभी दिल्ली से शुरू की, जैसे मैंने आपको बताया, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। एडवेंचर सिखाता है, जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी सिखाती हैं आपको, टीम बिल्डिंग। और तो हम लोग भी सीख रहे हैं, क्योंकि एडवेंचर को फिल्म करना मेरे लिए भी एक नया चैलेंज है, मेरी टीम के लिए एक नया चैलेंज है, और उसके थ्रू सच्चा होगा, ट्रांसपेरेंट। सो वो भी सीख रहे हैं। सो मेरे दोस्त ने मुझे बोला कि कहाँ जा रहे हैं? लद्दाख जा रहे हैं। जैसे फिर से लद्दाख जा रहे हैं, क्या लद्दाख जाने पर टैक्स है क्या, क्यों नहीं जा सकते? जैसे अभी तो गए थे, तो ऐसे अभी तो गए थे, अभी तो पहुंचे हैं, वहाँ लोगों से मिलकर। सो हम लोग वापस लद्दाख पहुंच चुके हैं। मैं पिछले हफ्ते सोकर में था, एंड हमें शूट करना था, तो मेरी जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है नेहा, तो शूट क्यों नहीं कर रहे, वहाँ बच्चे थे, तो हम पूरा दिन बच्चों के साथ खेलने लग गए। वो रोलर स्केट कर रहे थे, और दे सॉ कैमराज, उन्होंने कैमराज देखे, हमारी कार्स देखी, मेरी बाइक देखी। एक गांव है सोकर, एक विलेज है, ये 15,500 फीट पे, ब्यूटीफुल लेक, एंड आर्मी की काफ़ी मूवमेंट है, इट्स क्लोजर टू द बॉर्डर। एंड आई थिंक ट्रैवल का सबसे अमेजिंग यही है कि जहाँ जो अच्छा लगे रुक जाओ। तो अब इंडिया के बाहर भी जाने का प्लान कभी करेंगे कि चलो बाइक राइड से बाहर कभी निकल जाए? इतना कुछ है यार, अब इंडिया कब खत्म होगा पता नहीं, बट पहला तो ये है कि इंडिया को अनुभव करना, अलग अलग जगहों पे जाना है, वहाँ का फ्लोरा, फौना, बायोडाइवर्सिटी, वहाँ के लोग, वहाँ की कहानियाँ। और अभी हम लाहौल में थे, तो लाहौल में ब्राउन बेयर नहीं दिखा, एक्चुअली दिखा ब्राउन बेयर माँ जो है, मदर ब्राउन बेयर की आंखें दिखी, फिर वो काफ़ी देर तक हिली नहीं,
तो फिर मुझे लगा कि देखो हम उनके रास्ते में, क्योंकि रात का वक्त उनका, रात को देर निकलते हैं या सुबह सुबह का टाइमिंग खाना खाने के लिए। इनफैक्ट पता चला इनको लेटर्स और मटर बहुत अच्छा लगता है। ओके तो काफ़ी आजकल मुठभेड़ हो रही है इंसान की और ब्राउन बेयर की। बट ब्राउन बेयर के पग मार्क दिखे, बड़े पग मार्क्स दिखे, तो ऑफकोर्स थोड़ी बहुत नॉलेज है, समझ है, लोकल्स भी हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग थे, तो समझ में आया कि ये मदर ब्राउन बेयर और एक छोटा बेबी ब्राउन बेयर ये थोड़ा इस इलाके में घूम रहे हैं। सो पग मार्क्स दिखे हमें। एक और चीज, क्योंकि डार्क स्कूल की हम बात कर रहे हैं, मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें यू मेंशन कि इनिशियल जब आप अपने करियर के टाइम पे थे या स्टार्टिंग में समहाउ समवेयर कुछ नेगेटिव चीज़ें थी, और आजकल लोगों को बहुत लगता है कि नेगेटिव पावर्स से बाहर कैसे आए, ओवरकम कैसे करें। आपके लिए वो मंत्र क्या होता है कि पॉजिटिव रह के कैसे मैं बाहर आऊँ या लोगों को ब्रो क्या है, तो सिर्फ मैं इकलौता इंसान नहीं हूँ पूरी दुनिया में जिसने संघर्ष देखा। आपने भी देखा डेफिनेटली। सबका रूप, सबका साहस, उसे समझने का, उससे लड़ने का, उसको ओवरकम करने का अलग अलग है। सो इसलिए आप कभी ये नहीं बोल सकते कि मेरी स्ट्रगल ज़्यादा थी या जब मेरे साथ बुरा वक्त हुआ वो ज़्यादा बुरा था और तुम्हारे साथ कम था। मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि उस वक्त मेरे साथ कुछ लोग थे जो आज भी मेरे साथ हैं, जिन्होंने मुझे संभाल लिया। मैं खुद का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैंने अपने आप को नहीं छोड़ा। Alright. I did not let myself down. वैसे स्पिरिचुअल है आप? मुझे ये समझ में आता। मैं अभी ये जो स्पिरिट वर्ल्ड है, यू नो, द एंटिटी वर्ल्ड, पैरानॉर्मल वर्ल्ड को समझना शुरू किया है। स्पिरिचुअल मैं नहीं समझता क्या मतलब, वो इंसान हूँ। कोशिश करता हूँ कि मेरी बातों से, मेरी हरकतों से, मेरी सोच से किसी को भी प्रगति, कुदरत, लोग, जानवर को दुख ना पहुंचे। इंसान हूँ, गलती हो जाती है कभी कभी पता जब चलता है कि हो गया है या समझ में आता है, उसको जाके या उस चीज़ को कोशिश करता हूँ कि वो ठीक हो जाए। इससे ज़्यादा समझ नहीं है। ऑलराइट, तो 16 अगस्त से डार्क स्कूल आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने ऑलरेडी, और आप जब देखेंगे शो तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार इतना अलग क्यों है। शायद आप सभी के लिए भी पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो कि वो बता भी रहे हैं इतनी देर से। थैंक यू सो मच अमित हमसे बातचीत करने के लिए, और आई होप एज अ होस्ट आप फिर से लोगों के दिलों पर छा जाएं और वैसे ही आपको प्यार मिलता रहे हमेशा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।